हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे, जीके और जीएस के। जैसा कि आप लोगों को बेसिक जानकारी मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही दे देती हूँ कि आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी की नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुकी है और 15 अप्रैल से सभी लोग इसके फॉर्म फिल कर पाएंगे। और दोस्तों, जिन लोगों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो प्लीज़ कर लिया करें, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम लोग 2019 यानी कि 18 जनवरी 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कवर करेंगे। इसके दोस्तों सारे 50 क्वेश्चन जो जीके जीएस के होंगे वो सारे अच्छे से कवर करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, अगर बेसिक जानकारी की बात की जाए तो जो इसका पेपर पैटर्न है, तो एसआई और कांस्टेबल दोनों में ही सेम क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि 120 क्वेश्चंस दोनों में ही आते हैं। 50 क्वेश्चन जीके और जीएस से, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के और 35 क्वेश्चन मैथ के, यानी कि सबसे बड़ा वेटेज उसमें जीके जीएस का है। तो सबसे पहले हम लोग जीके को ही कवर कर रहे हैं। जीके के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं दोस्तों, उनको सेट वाइज हम लोग अच्छे से कवर कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग जीके के बाद मैथ या रीजनिंग कोई एक टॉपिक पकड़ के उसको भी अच्छे से कवर करेंगे, ताकि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से एनालाइज कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, खेल में संगठन फिला किससे संबंधित है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुश्ती से। विश्व कुश्ती संघ यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कुश्ती के खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। यह ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में कुश्ती का नियमन करता है और इसकी स्थापना वर्ष 1912 में फेडरेशन इंटरनेशनल डैश लुट्स एसोसिएट्स के नाम से की गई थी और वर्ष 2014 में इसका नाम बदलकर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कर दिया गया, जिसका मुख्यालय कॉर्सियर सुर वेवेरलॉजेन स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, चीन। कपास भारत में खेती की जाने वाली प्रमुख व्यावसायिक फसलों में से एक है और यह कुल वैश्विक कपास उत्पादन का लगभग 25% है। भारत में लगभग 67% कपास की पैदावार बारिश पर निर्भर क्षेत्रों में है और 33% कपास की पैदावार सिंचित क्षेत्रों में होती है। और भारत विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश भी है। और प्रश्नकाल के समय दोस्तों चीन सबसे बड़ा उत्पादक देश था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फार्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। येलो ध्वज को दर्शाता है, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा खतरा, यानी कि धीमा होना चाहिए। फार्मूला 1 F1 रेसिंग में चालकों को महत्वपूर्ण जानकारी संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित झंडों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पीला झंडा आमतौर पर किसी दुर्घटना, रुकी हुई कार या हल्की बारिश के कारण सावधानी बरतने की अवधि का संकेत देता है और ड्राइवरों से अपेक्षा की जाती है कि वे गति धीमी करें और यदि आवश्यकता पड़े तो रुकने के लिए तैयार रहें। और हरा झंडा दोस्तों दौड़ की शुरुआत या सावधानी अवधि के अंत का संकेत है। लाल झंडा खतरनाक स्थितियों के कारण दौड़ में रोक का संकेत है और सफ़ेद झंडा दौड़ के अंतिम चरण का संकेत देता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? तो उसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। यह 518 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले सबसे पुराने आरक्षित वनों में से एक है। यहाँ मुख्य रूप से शेर, तेंदुआ और चीतल को संरक्षित किया गया है और ज्ञातव्य है कि वर्तमान में 567 वन्यजीव अभ्यारण्य और 106 राष्ट्रीय उद्यान और 55 टाइगर रिजर्व भारत में है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो इसका सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, ओट्टम थेडल। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य ओट्टम थेडल, विलासिनी नाट्यम, भामाकल्पम, लंबाडी, डंडारिया, बुट्टा बोमलू इत्यादि है। जबकि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। चेरोकन, पाखुपिला, चेराव, खुआलम, छेहलामा मिजोरम के लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या है? तो इसका बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, 1.54। सेंधा नमक का अपवर्तनांक दोस्तों 1.54 है। अब अपवर्तनांक क्या होता है दोस्तों? किसी पदार्थ का अपवर्तनांक सूचकांक बताता है कि प्रकाश उस पदार्थ से कितनी तेजी से यात्रा करता है। यह निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में
प्रकाश की गति का अनुपात है। अगला क्वेश्चन है विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कर्नाटक में। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है और यह तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित एक पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है। इसका निर्माण विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के अधीन किया गया था। विरूपाक्ष मंदिर को विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया है। इसे पंपापति मंदिर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बाराबती स्टेडियम में स्थित है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा ओडिशा में। बाराबती स्टेडियम भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। यह भारत के सबसे पुराने मैदानों में से एक है और यह क्रिकेट और फुटबॉल का मैदान है। अगला क्वेश्चन है एशियाई खेलों 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या क्या है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों 69 यानी कि 69। 18वें एशियाई खेलों का आयोजन 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 के मध्य इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग शहर में किया गया था। और दोस्तों ये 2019 का पेपर है, इसलिए 2018 का करंट अफेयर उस टाइम पूछा गया था। तो अभी अपडेट अगर पूछा जाए तो 2022 में एशियाई खेल चीन के हांगझोउ में संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा असम। लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दोस्तों ये केंद्र शासित प्रदेशों में आते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो निम्न है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख। ज्ञातव्य है कि दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेशों को 26 जनवरी 2020 को एक एकल केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है और बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को जोवियन ग्रह या गैसीय विशालकाय ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है। यह अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है। नोट आकार की दृष्टि से ग्रहों का सही अवरोही क्रम दोस्तों, बृहस्पति सबसे बड़ा है, उससे छोटा है शनि और शनि से छोटा है अरुण, अरुण से छोटा है वरुण, वरुण से छोटा है पृथ्वी और पृथ्वी से छोटे हैं शुक्र, मंगल और बुध। अगला क्वेश्चन है सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा लखनऊ में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को संसद के एक अधिनियम के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए एवं साथ ही इसी तरह की गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं के कार्यों का समन्वय करने हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में की गई, जिसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा नियासिन। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विटामिन और कुछ उनके रासायनिक नाम, जैसे कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन B1 का है थायमिन और विटामिन B7 का है बायोटिन। अगला क्वेश्चन है कुवैत का मुद्रा नाम क्या है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कुवैत दिनार। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी और इसकी मुद्रा कुवैत दिनार है और यह दुनिया की सबसे उच्च मूल्य वाली मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद क्या है? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे प्राचीन है और इसमें मंत्रों का संकलन है, जिसे यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए ऋषियों के द्वारा संग्रहित किया गया था। ऋग्वेद के कुल मंत्रों की संख्या 10,000 से अधिक है और इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं और ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों गंगा। हरिद्वार उत्तराखंड राज्य का एक पवित्र नगर तथा सनातन यानी कि हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ है और इसे गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। हरिद्वार शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है और यह हिंदुओं के 7 पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ कुंभ मेला भी लगता है। अगला क्वेश्चन है 5वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो कब से कब तक की थी?
तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 1974 से 1979 तक। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 से 1979 तक की थी और इस योजना का उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन करना तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। इस योजना का जीडीपी लक्ष्य 4.4% रखा गया, किंतु 4.8% तक इसमें वृद्धि देखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रावधान। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था तथा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है, लेकिन इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसमें संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, न्याय, समानता, बंधुत्व शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस शहर में हाइडे स्पेस का लड़ाई आयोजित की गई थी? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 326 ईसा पूर्व में। और इसे हाइडे स्पीच का भी युद्ध कहा जाता है। तो हाइडे स्पेस या हाइडे स्पीस की लड़ाई को झेलम के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। यह युद्ध पोरस और सिकंदर के बीच में 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया, जिसमें यूनानियों की जीत हुई और पोरस ने आत्मसमर्पण कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जन्म। बौद्ध धर्म में कमल और बैल का प्रतीक जन्म से संबंधित है। अश्व का प्रतीक महाभिनिष्क्रमण यानी कि त्याग से, और बोधिसत्व का प्रतीक ज्ञान प्राप्ति, और चक्र यानी कि पहिया का प्रतीक धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी यूएनडीपी और 11वीं योजना के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, समावेशी विकास। चलिए दोस्तों, समावेशी विकास देख लेते हैं। समावेशी विकास एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी यूएनडीपी और 11वीं योजना के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। समावेशी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत की गई और इस योजना में समाज के सभी वर्गों के लोगों की जीवन की गुणवत्ता सुधारने और उन्हें अवसरों की समानता उपलब्ध कराने की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, एफडीआई का विस्तार क्या है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। एफडीआई का विस्तार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। इसमें किसी देश के एक फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक गतिविधियों में किया गया निवेश है और वित्तीय वर्ष 2023 में सबसे ज़्यादा एफडीआई सिंगापुर ने भारत में किया है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रस्ट। यानी कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को क्रस्ट या भूपर्पटी कहा जाता है। यह ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है और यह बहुत भंगुर भाग है जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों व महासागरों के नीचे अलग अलग है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे यह 30 किलोमीटर तक है। अगला क्वेश्चन है, सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, एस। गंधक या सल्फर एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक एस है तथा परमाणु क्रमांक 16 है। यह प्रचुर बहुसंयोजी और आधात्विक है। सामान्य परिस्थितियों में सल्फर परमाणु एक रासायनिक सूत्र S8 के साथ चक्रीय अष्टकोणीय अणु बनाते हैं। मौलिक सल्फर कमरे के तापमान पर एक चमकदार पीला क्रिस्टलीय ठोस होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का विधि आयोग एक है, तो दोस्तों कैसा आयोग है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गैर वैधानिक सलाहकार निकाय। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत का विधि आयोग एक गैर सांविधिक निकाय है और भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय विधि कार्य विभाग की एक अधिसूचना द्वारा कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए एक निश्चित समय सीमा के साथ गठित किया गया है। आयोग विचारार्थ विषयों के अनुसार सरकार को रिपोर्ट के रूप में सिफारिशें प्रस्तुत करता है। पहला विधि आयोग वर्ष 1834 में ब्रिटिश राज के दौरान वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था तथा इसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी और इस समय 22वें विधि आयोग को 24 फरवरी 2020 को अधिसूचित किया गया था, जिसका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया। इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। अगला क्वेश्चन है, चड्ढा कब खेल से संबंधित है, यानी किस खेल से संबंधित है? तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बैडमिंटन से। चड्ढा कप भारत में बैडमिंटन से संबंधित है और यह एक राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट है।
बैडमिंटन खेल से संबंधित कप और ट्रॉफी: अग्रवाल कप, दीवान कप, नारंग कप, अमृत दीवान कप, थॉमस कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राजभाषा नहीं है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, खंडेशी, यानी कि बोडो, पंजाबी और असमिया ये आधिकारिक राजभाषा में आते हैं। दोस्तों 8वीं अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध करता है। भारतीय संविधान का भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता देती है। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ज्ञातव्य है कि खंडेशी भारत की आधिकारिक भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इयान जेम्स थोरपे किस खेल से जुड़े हैं? दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तैराकी से। इयान जेम्स थोरपे एक ऑस्ट्रेलियाई सेवानिवृत्त तैराक हैं जिनकी खासियत फ्री स्टाइल में है, लेकिन बैक स्ट्रोक और व्यक्तिगत मेडल प्रतिस्पर्धा में भाग लेते थे। वे 5 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, विपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यू इंडिया। विपिन चंद्र पाल एक भारतीय इतिहासकार थे जिन्होंने 1905 में न्यू इंडिया, ये साप्ताहिक पत्रिका थी दोस्तों, समाचार पत्र शुरू किया और इसके संपादक के रूप में कार्य किया। इन्होंने राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने और भारतीय स्वतंत्रता की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट पत्रिका देख लेते हैं। न्यू इंडिया दैनिक, तो दोस्तों इसके जो संपादक हैं वो एनी बेसेंट है, थी तौरी सुधाकर, ये गोपाल गणेश आगरकर। वंदे मातरम के हैं लाला लाजपत राय और तलवार के हैं भीकाजी कामा। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा तब होती है जब वर्षा जल का पीएच कितने से कम हो? तो इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा 5.6 से। अम्लीय वर्षा एक रासायनिक अभिक्रिया के कारण होती है और यह तब शुरू होती है जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे यौगिकों को हवा में मुक्त किया जाता है और अम्लीय वर्षा में जल का पीएच मान 5.5 से 5.7 के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन कहलाता है? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, फौना। किसी क्षेत्र विशेष या काल विशेष में पाए जाने वाले पशु पक्षियों को सम्मिलित रूप से प्राणी समूह या प्राणी जात में क्या कहते हैं? तो दोस्तों इनको फौना कहता है। किसी क्षेत्र विशेष या काल विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को सम्मिलित रूप से वनस्पति जात यानी कि फ्लोरा कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, असम का राज्य पक्षी क्या है? तो इसका दोस्तों ये ऑप्शन से हो जाएगा, सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का बत्तख। असम का राज्य पक्षी सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का बत्तख, वुड डक। असम राज्य के अन्य राज्य प्रतीक देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि राजभाषा है असमिया, राज्य महोत्सव है बिहू और राज्य पुष्प है फॉक्सटेल ऑर्किड, राज्य वृक्ष है डिप्ट्रोकार्पस मैक्रोकार्पस और राज्य पशु है एक सींग वाला गैंडा। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी हो जाते हैं, कुछ काफ़ी हार्ड हो जाते हैं, तो इसका आंसर नॉर्मली सबको आता होगा। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, काबुल। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और यह अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर और आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र भी है। अन्य देश और उनकी राजधानियाँ, अकरा की दोस्तों घाना की राजधानी है अकरा और दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और चेक गणराज्य की है प्राग। अगला क्वेश्चन है, डैश वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मायोपिया, यानी कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। दोस्तों प्रेस बायोपिया क्या है? यह एक ऐसी स्थिति जिसमें आंखों के पास की वस्तुओं को ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का क्रमिक नुकसान होता है और मोतियाबिंद सफ़ेद या धुंधले धब्बे होते हैं जो किसी व्यक्ति की आंखों के लेंस में विकसित हो जाते हैं और धुंधली या धुंधली दृष्टि का कारण बनते हैं।
और हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष क्या है, इसमें व्यक्ति को अपने आसपास की चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं परंतु दूर की चीज़ें बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, असम से। संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा असम राज्य से संबंधित हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की, जिसे बाद में 1828 में ब्रह्म समाज का नाम दिया गया और यह पुरोहितों, अनुष्ठानों और बलि आदि के खिलाफ थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। अल्पसंख्यक उपसमिति दोस्तों इसके थे HG मुखर्जी और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, कार्य की SI इकाई दोस्तों क्या है? इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जूल। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कार्य एक अदिश राशि है, अतः इसमें केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती है और कार्य की SI इकाई दोस्तों जूल है, जबकि पास्कल दाब की SI इकाई है और हेनरी प्रेरकत्व की SI इकाई और न्यूटन बल का SI मात्रक है। कैट में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कैट यानी कि बिल्ली, इसका दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 19 जोड़े। बिल्ली में 19 जोड़े और 36 ऑटोसोम तथा 2 यौन गुणसूत्र होते हैं और मनुष्य में 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा। भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं, जिसमें अनुसूची 2 में राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों एवं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते और पेंशन के संबंध में उपबंध हैं। 10वीं अनुसूची में दोस्तों दल बदल कानून है और 30वीं अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है और सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा और मैंग्रोव वन है। यह 4200 वर्ग किलोमीटर भारत में फैला है और यह एक विश्व धरोहर स्थल और रामसर साइट भी है। अगला क्वेश्चन है, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, ऊतक विज्ञान। ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हिस्टोलॉजी, और किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अधिकांशतः ऊतकों का आकार एवं आकृति एक समान होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति और पहले सिख राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 1982 से 1987 तक था और वह 1972 से 77 में पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे। वे 1986 में भारतीय डाक विभाग संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, महाराष्ट्र में। विश्व धरोहर स्थल एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित है और इसमें गुफाओं की संख्या 34 है, जिसमें 17 ब्राह्मण, 12 बौद्ध और 5 जैन धर्म से संबंधित हैं और इनका निर्माण राष्ट्रकूट वंशों के शासकों द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु क्या है? तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 35 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्न योग्यता होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए और केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड की राजधानी कौन सी है? तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और नागालैंड का सबसे बड़ा शहर दोस्तों दीमापुर है।
अगला क्वेश्चन है भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे कहा जाता है? तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा नागार्जुन को। नागार्जुन को भारत के आइंस्टीन के रूप में जाना जाता है और यह एक बौद्ध दार्शनिक थे। इन्हें मध्यमिका दर्शन का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है डल झील किस शहर में स्थित है? तो इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा श्रीनगर में। डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसे श्रीनगर का गहना या कश्मीर का मुकुट भी कहा जाता है। यह 18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और 3 दिशाओं से पहाड़ियों से घिरी हुई है। यह जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी हैं और इस पद पर वह 2014 से लगातार बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा CH3COOH। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र CH3COOH है और इसे एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग खाद्य परिरक्षक यानी कि सिरका और औद्योगिक उपयोग खाद्य उपयोग में किया जाता है। दोस्तों इस सेट के 50 क्वेश्चन सारे हो चुके हैं। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका अगला पेपर कवर करेंगे।